अंधे एतमाद का भयानक अंजाम, दोस्त ने ही ले ली अपने दोस्त की जान। इन्होंने पैसों के लालच में उस एक नौजवान शख्स को बेगुनाह नाहक कत्ल किया, अपने 2-3 साथियों के हमरा। दिमाग में क्या प्लान बना, क्यों मारना था, वजह क्या थी? यही था, मैं मकान रख लूँगा खुद ही। उसके पास जो कैश होगा वो भी तुम ले लोगे? हाँ जी सर जी, इन्हें मैंने कहा सी कि मैं तेन 60,000 रुपया देंगा, अपनी वाली मोटरसाइकिल देंगा, कत्ल करना ਜ਼ਾਹਦ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਮਗਰ ਹੋਇਆ, ਮਗਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਰੱਸੀ ਡਾਲ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਇੰਜ ਹੱਥ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡੇਗ ਲਿਆ ਮੂੰਹ, ਬਸ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਪਕੜੀ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਲਾਸ਼? ਲਾਈਨ ਦੀ ਪਟੜੀ ਤੇ, ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਦੀ ਲੂ ਲਈਏ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇ। ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਗਲੇ 'ਚ ਰੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਪੀ ਲਿਆ, ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। जिन पर एहसान किया उन्होंने ले ली जान। फिरोजवाला में पेश आया दिल दहला देने वाला वाकया, जहां पुलिस को रेल की पटरी से मिली ट्रेन के नीचे आई 2 हिस्सों में बटी एक लाश। ये लाश थी एक नौजवान की। बज़ाहिर नौजवान की मौत खुदकुशी मालूम होती थी, लेकिन दर हकीकत नौजवान को कत्ल किया गया था और फिर उसकी लाश को रेल की पटड़ी पर फेंककर खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की गई। पुलिस कैसे कातलों को गिरफ्तार करने में कामयाब हुई? मकतूल के कातलों पर थे कितने एहसानात? कैसे बनाया गया खूनी वारदात का प्लान? हकीकत थी खौफनाक। आज जुर्म बेनकाब में देखिए। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੇਲਮੈਨ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸਨ, ਉਹ ਸੇਲਮੈਨ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਫੜ ਕੇ ਗਫਵਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ये रस्सी मैंने पकड़ी तो ये साथ था, तो फिर रस्सी डाल ली गले पर, ज़ाहद। कितनी देर गला दबाए रखा तुमने उसका? 5 मिनट। 5 मिनट तक? ये क्या कर रहा था? ये साथ था, इसने पकड़ा था। ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ 12 ਵਜੇ ਦਾ ਵਕੂਆ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤੀ 11 ਵਜੇ ਕੱਢੀ ਗਈ ਲਾਸ਼। तो फिर कितने ले गए लाश? ਲਾਈਨ ਦੀ ਪਟੜੀ ਤੇ, ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ये खुदकुशी का रंग देने का प्लान सोचा हुआ था तुमने पहले से? ऐसे वास्ते कि बच जाओ और खुदकुशी का रंग देने वास्ते? हाँ हाँ जी। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ 1000 ਵਾਰੀ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। बहुत बड़ी गलती है इस चीज़ का। गलती होगी, एक बाप का बेटा मार दिया तुमने, गलती होगी तुमसे। ਬਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੀ, ਹੁਣ ਮਾਫੀਆ ਮੰਗਣਾ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जी वो कम ज़र्फ, वो कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा एहसान फरामोश किस्म के कातिल, इंसान फरामोश किस्म के ये लोग हैं जिन पर उस शख्स ने बड़ा एहसान किया। खाने को रोटी नहीं थी इनके पास, कारोबार इनको सेटल करवा के दिया, कहा जी आप खुद भी कमाओ और अपने बच्चों का भी पेट पालो। और इन लोगों ने उस शख्स को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया और ड्रामा रचाया खुदकुशी का। उसकी लाश को उठाया, जाकर रेल की पटरी पर फेंक दिया। और पुलिस को जब इत्तला मिली और पुलिस जब उस लोकेशन पर पहुंची तो वहां पर उस शख्स की रेल की पटरी पर कटी हुई लाश मिली, जिसमें टांगे अलहदा थी, धाड़ उसका बेचारे का अलहदा था। यह तो बर वक्त कार्रवाई की डीपीओ शेखुपुरा के अहकामात पर फिरोजवाला पुलिस और फिरोजवाला थाने की जो एसएचओ और उनकी टीम ने कि उन कातिलों को, ये जो कातिल हैं, इनको ट्रेस कर लिया उन्होंने। नाम क्या तुम्हारा? गुलाम अली। हैं? गुलाम अली। कब से जानते हो तुम मकतूल को, जिसको कत्ल किया तुमने? काम से 3 साल से। ऊंचा बोलो। 3 साल से। 3 साल से जानते हो? अच्छा, क्या झगड़ा था तुम्हारा, तुमने इसको कत्ल कर दिया? कुछ नहीं लगा। हैं? कुछ भी नहीं। ये कौन, ये क्या, ये तुम्हारे साथ काम करता है? हाँ जी, ये मिस्त्री है जिन्हें मकान बनाया। कत्ल में शामिल था तुम्हारे साथ ये? हाँ जी। और ये लड़का? ये बाद में आया, इसको साथ कत्ल नहीं का था। पता था? बाद में पता लगा, पहले नहीं। इसे पुलिस को बताया? नहीं। हाँ? नहीं। साथ मिल गया तुम्हारे? तुम्हारा क्या नाम है? मोहम्मद मंशा जी। तुम्हारी क्या दुश्मनी थी उससे जिसको कत्ल किया तुमने? कोई दुश्मनी नहीं थी। क्या करते थे तुम उसके साथ? मिस्त्री वाला काम करते थे। किसका घर बना रहे थे? उसका, ज़ाहद का। जिसको कत्ल किया है? जी। उसी का घर बना रहे थे? जी। कितने महीने से काम कर रहे थे तुम? तकरीबन 8-9 महीने से। 8-9 महीने से। ये देखिए, इंसान किस पर एतबार करे।
शक्लों से ये बड़ा मासूम और मजलूम ये लोग लग रहा है, ये स्पेशली ये मिस्त्री जो है बड़ा गरीब आदमी, 8 महीने से उसी मकतूल का, उसी नौजवान का घर बना रहा था, ये मजदूरी पे ले रहा था, पैसे टाइम ना देना सी जी हैं जी ਉਂਝ ਵੀ ਨਰਮ ਦਿਲ ਸੀ जी ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਇੱਕ ਪਿਓ ਦਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਮਾਰਤਾ ਸੀ। बस जी मैं लालच में आ गया सी। लालच कितने की लालच हुई तुम्हें? 60,000 की 60,000 की लालच किसने दी? गुलाम अली ने। इसने दी? जी कब से सोचा हुआ था तुमने कि जाहिद को कत्ल कर देना? 3-4 दिन पे। ये सोच दिमाग में क्यों आई? उसने तुम्हें कारोबार सेटल करके दिया? हाँ जी, इकट्ठे पैसा कमाते थे ना, एक दूसरे का ताल्लुक चल रहा था सिलसिला, हाँ जी, हैं? हाँ जी। तो उस पे जिसके जरिए रिज़्क कमा रहे हो तुम, अपना भी पैसा बना रहे हो, बच्चों का भी, उसको कत्ल करने का प्लान तुमने क्यों बना लिया? कभी बुरा किया जिंदगी में उसने तुम्हारे साथ कोई? नहीं हैं? नहीं जी, तो फिर तुमने क्यों ये सोच लिया कि भाई मैं इसको कत्ल करूं? क्यों सोचा? वैसे समझ नहीं सर। नहीं, समझ को छोड़ो ना, 4 दिन पहले से प्लान कर रहे हो ना, या तो तुमने मौके पे मारा हो। 4 दिन पहले से सोच रहे थे ना तुम? क्या दिमाग में चल रहा था कि कत्ल करूंगा, फिर इसकी लाश को खुदकुशी का रंग दूंगा? क्या प्लान बनाया हुआ और क्यों? हम दोनों ने इकट्ठे थोड़े पैसे चाहिए थे इसको, तो बस समझ इसको नहीं- चाहिए थे? हाँ। मेरे पास से मारा कि नहीं अपने पास से मारा? अपने वास्ते सर जी। इस वक्त टीम जुर्म बेनकाब मौजूद है थाना फिरोजवाला में, और हम बात करेंगे एसएचओ साहब से एक ऐसे कत्ल के हवाले से जिसको बड़े ड्रामाई अंदाज में एक खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की गई, और बड़े जालमाना तरीके से एक मासूम शख्स को मौत के घाट उतार दिया गया। इसी वाले से हम बात करते हैं एसएचओ साहब से। जी आमिर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 8 दिसंबर की बात है कि 8 दिसंबर की रोज़ एक हमारे इलाके के रहने वाले हैं, हबीब उनका नाम है। तो वो रात को तकरीबन 1:15-1:30 बजे के पास हमारे पास आए। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा नहीं मिल रहा। तो ये मेरे बेटे की इस तरह के कपड़े पहने हुए थे, इस तरह का वो है, फ़िलहाल उसका नंबर बन जा रहा है। मेरा जवान बेटा है, अभी 30-32 साल उसकी उम्र है, 1.5 साल पहले उसकी शादी हुई है। तो अगर आप उसकी सिलसिले में हमारी कुछ मदद करें। तो हमने पहले तो उनसे पूछा कि क्या अगवा हुआ, लेकिन उन्होंने बताया कि नहीं, मेरा बेटा सिर्फ गुम हुआ है। उसके बाद हम भी उसकी तलाश में मुख्तलिफ़ जगह पर दाएं बाएं निकले। तो तकरीबन 2 बजे के लगभग रात को हमें रेलवे से एक कॉल आई कि एक शख्स ट्रेन के नीचे आ गया है, और ट्रेन के नीचे आकर उसकी बॉडी कुचली गई है। मैं मौका पर पहुंचा। जब मौका पर जाकर देखा तो हमें अंदाज़ा हो गया कि वो शख्स ट्रेन के नीचे आकर नहीं मरा था, बल्कि उसको मरे हुए को ट्रेन के नीचे दिया गया था। बड़ा एक हसास किस्म का मामला था। फौरी तौर पर मैंने एक तो चीज़ ये थी कि जो ट्रेन थी ना, वो उसकी टांगों के ऊपर से गुजरी थी, और जब ट्रेन टांगों के ऊपर से गुजरती है ना, तो उससे बंदे की एट द स्पॉट डेथ बहुत कम चांसेस होते हैं। उसके बाद भी बंदा आधा घंटा पौना घंटा को सर्वाइव कर जाता है। लेकिन वो तो ट्रेन का ड्राइवर बता रहा था कि एट द स्पॉट ही उसकी डेथ ऑलरेडी थी। तो दूसरा ये था कि जो बंदा ज़िंदा बंदा जब ट्रेन के नीचे आता है तो उसका ब्लड निकलता है, खून निकलता है, खून की ब्लीडिंग होती है, लेकिन उसकी कोई ब्लीडिंग नहीं हुई थी, जिससे मैंने ये श्योर हो गया कि उस बंदे को, मरे हुए को ट्रेन के नीचे किसी ने जानबूझ कर दिया है ताकि वो खुदकुशी का ड्रामा किया जा सके। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जी उस नौजवान, बदकिस्मत नौजवान मकतूल के वालिद। और बड़ा मुश्किल होता है जी वालिदैन के लिए जब उनके बच्चों के साथ इस तरह की अनहोनी हो जाए। वालिद साहब से हम बात करते हैं कि क्या मामला थे, क्या उसकी किसी से कोई दुश्मनी थी? इन लोगों ने, जिन्होंने 3 लड़कों ने इसको कत्ल किया है, उसके साथ उनके साथ कोई मसला चल रहा था उसका, ये क्या वजह थी? सबसे पहले तो जी हमें बड़ा अफसोस है, अल्लाह ताला आपको सब्र दे। कहना बड़ा आसान होता है, करना बड़ा मुश्किल है। क्या माजरा क्या था, सारा मसला हुआ क्या था अपने बेटे के साथ? मसलन क्यों उसको कत्ल कर दिया गया? ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਦੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨੇ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਬੱਚਾ ਸੀ। 2 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਉਹਦੀ ਮਾਮੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਗਰਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਗਰਾਈ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਿਆ 11-11 ਵਜੇ ਘਰੋਂ। ਘਰੋਂ ਪੌਣੇ 11 ਵਜੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਗਰਾਈਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਉਗਰਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ 11:45 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੰਬਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸਵੇਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਭੱਜੇ ਨੱਸੇ ਫਿਰੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਸਟਰ ਫੈਕਟਰੀ ਥਾਣੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਫਿਰੋਜ਼ ਵਾਲੇ ਥਾਣੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਫਿਰੋਜ਼ ਵਾਲੇ ਥਾਣੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਘਰੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ 2:45 ਵਜੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਸਾਨੂੰ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਥਾਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਘਰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਥਾਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਥਾਣਿਓਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰੋਜ਼ਵਾਲ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਪਈ ਸੀ। SHO ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਚੁਕਵਾਈ। ਫਿਰ ਲੈ ਗਏ, ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਕਿਤੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ ਹਸਪਤਾਲੋਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੋਸ਼ੋ ਹਵਾਸ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਲਾਇਕ ਬੱਚਾ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸੀ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੇਲਮੈਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸਨ। ਉਹ ਸੇਲਮੈਨ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਫੜ ਕੇ ਗਫੂਆ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਆ ਗਲ 'ਤੇ ਖਰੀਂਡ ਆਏ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਰੋਏ ਕਰਲਾਏ। ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਟ੍ਰੇਨ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਾਹ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹੋ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਫਾਹ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ। साढ़े मुलजम फड़ ले ने। ये नॉर्मली नाजरीन इस तरह के मामलात में जहाँ कोई ब्लाइंड मर्डर होता है तो उसमें कहीं ना कहीं यहाँ तो लेन देन का मामला होता है, यहाँ कोई बहुत करीबी ऐसा ज़ाहिर तो आपका अपना ही होता है लेकिन वो दुश्मन होता है जो कि किसी को भी कत्ल कर देता है। उसके बाद फिर ड्रामाई अंदाज में इस तरह से ख़ुदकुशी का जो जिस तरह के इस केस में सामने आया कि ख़ुदकुशी की जो है ख़ुदकुशी का रंग देने की कोशिश की गई जो कि नाकाम बना दिया शेखुपुरा पुलिस ने, फिरोज़वाला पुलिस ने DPO शेखुपुरा के अहकामात पर। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता चलूँ कि ये कितना रुपया पैसा दौलत सब कुछ यहीं पर रह जानी है। ये जो जुर्म करने वाले हैं या खुदा ना खास्ता किसी का कत्ल करने वाले लोग हैं उनको ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि खुद भी चाहे एक मैंने प्रोग्राम किया था जिसमें 25 साल बाद कातिल पकड़ा गया था, कत्ल ट्रेस हो गया था। कत्ल छुपता नहीं है, ये ऐसा एक जुर्म है, जुल्म है जो कब हमेशा बेनकाब होके रहता है। एक और मैंने प्रोग्राम किया था, एक बीवी ने अपने खावंद को कत्ल करके ज़मीन में टुकड़े करके उसको दफना दिया था। 10 साल बाद उसका वो केस खुला, 10 साल बाद वो पकड़ी गई। तो मामला ये है कि जो लोग अपने आप को जो ये जराइम पेशा अफराद हैं या इस तरह के जो जुनूनी लोग हैं वो जो समझते हैं बड़े स्मार्ट हैं जी हम बच जाएंगे, ऐसा मामला नहीं होते। जुल्म और जुर्म बेनकाब ज़रूर होता है और नाहक एक किसी की जान लेना वो तो पूरी इंसानियत को कत्ल करने के मुतरादिफ है। अब जैसा कि वालिद ने बता दिया कि बेटे की बेटी है मासूम, 2 साल उसके बेचारे की शादी को हुए। अंधे एतमाद का भयानक अंजाम, दोस्त ने ही ले ली अपने दोस्त की जान। इन्होंने पैसों के लालच में उस एक नौजवान शख्स को बेगुनाह नाहक कत्ल किया अपने 2-3 साथियों के हमरा। दिमाग में क्या प्लान बना, क्यों मारना था, वजह क्या थी? यही था तो मैं मकान रख लूँगा खुद ही। उसके पास जो कैश होगा वो भी तुम ले लोगे? हाँ जी। ਸਰ ਜੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 60000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਆਪਣੀ ਵਾਲੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਕਿਹਨੂੰ? ਜ਼ਾਹਦ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਗਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਰੱਸੀ ਡਾਲ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਇੰਜ ਹੱਥ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡੇਗ ਲਿਆ ਮੂੰਹ। ਬਸ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਪਕੜੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਲਾਸ਼? ਲਾਈਨ ਦੀ ਪਟੜੀ ਤੇ, ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਦੀ ਲੂ ਲਈਏ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇ। ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਗਲੇ 'ਚ ਰੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਪੀ ਲਿਆ, बोलन ही नहीं देता। मकतूल ने जिन लोगों पर एहसान किया उन्हें अपने पैसों से कारोबार शुरू करवा कर दिया, उन्होंने ही तोड़े उस पर जुल्म के पहाड़ और ले ली उसकी जान। इन एहसान फरामोशों ने उसे कत्ल किस वजह से किया, क्या थी उन्हें लालच, हकीकत थी होशरुबा। तुम्हारा उसके साथ क्या मसला था, सारी बात पूरी बात बताओ। फिर वो ईंटें लाता था, मैं आगे सेलमैन था, बेचता था। अच्छा,
जिंदगी में कभी नरसिंह लड़ाई मटर झगड़ा हुआ हो तुम्हारा उसके साथ? कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ। उसने तुम्हारा कभी बुरा सोचा हो? नहीं कभी। कभी नहीं। तो फिर तुमने कब सोच लिया कि अब इसको कत्ल कर देना है? बस 3-4 दिन पहले क्या दिमाग में क्या प्लान बना, क्यों मारना था, वजह क्या थी? यही था मैं मकान रख लूँगा खुद ही, आपको भी उस मकान पे कब्जा कर लोगे, उसके पास जो कैश होगा वो भी तुम ले लोगे, ऐसा ही है ना? हाँ जी। हाँ? हाँ जी। तुमने जाके इसको कैसे अपने साथ मिलाया, क्या कहा तुमने इसको? ये भी आया उधर मकान पे, बस हमारे साथ दोनों की बात हुई तो प्लान दोनों को बन गया था। क्या बात की थी इसने भाई? ਸਰ ਜੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 60000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੀ ਵਾਲੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇਵਾਂਗਾ, 70 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਅੱਛਾ, ਉਹ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ? ਜ਼ਾਹਦ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ਾਹਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸਲੈਬ ਪਲਸਤਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਲੈਬ ਦਾ ਤੈਗਾ ਲਾਇਆ, ਤੈਗਾ ਲਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਲਸਤਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਮੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਲਸਤਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਬੈਠੇ ਆ 2 ਮਿੰਟ, ਉੱਤੋਂ ਜ਼ਾਹਦ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾ। ਉਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਉਹ ਬਣਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ? नहीं वो बना हुआ था पहले ही। नहीं, वो जो घर को जिस पे काम कर रहे थे उसी घर में मारा है? हाँ जी, टोच मुरम्मत थोड़ी जी रहती थी उसी घर में मारा उसको? जी। अच्छा, फिर तुम जब उसने तुम्हें कहा कि उसको कत्ल कर रहा है तुम फौरन मान गए? नहीं, हाँ। एक दिन पहले ही यानी कि मैंने 2-3 दिन कहता रहा, मैं नहीं मनिया। फिर मैंने भी थोड़ा जिहा लालच हो गया सी ते मैं भी ਇਹਦੇ ਨਾਲ मिल गया। लालच हो गया 60,000 रुपए का? हाँ जी। हैं? हाँ जी। ये कारोबार करते थे आपस में? हाँ, और ये काम करते आपका बेटा इनसे पैसे ਇਹ लेने गया था? ਜ਼ਾਲਮ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰੋਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੀਮੈਂਟ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾ। ਗੱਡੀ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਟਾਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਬਜਰੀ ਦੀ ਸਟਾਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 2-3 ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਕੀ ਅਖੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਨੇਕੀ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਬਚੋ। ਸ਼ਰਤ ਬਚੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਾਲਮਾ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਂਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਖੁਦ ਉਹ ਮੰਨਿਆ, ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 6-7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 6-7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਲਾਨ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ? ਮਾਰ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਘਰ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ, ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਸਰੂਫ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਹਫਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਲੀਮਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਗਲ ਨੂੰ ਆਇਆ ਇੱਧਰ। ਮੰਗਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦਾ ਉਹਦੇ ਮਿਸਤਰੀ ਉਹ ਆਂਦਾ ਜੀ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨੇ, ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਨੇ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਪੈਸੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 5-7 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਵਾਕਈ ਹੁੰਦਾ ਜਨਾਬ, ਕੋਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਤੇ ਬੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਹਸਦ ਕੀਤੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਐਡਾ ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਰੋਲਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵੀ ਬਿਠਾਇਆ ਕਿ ਚੱਲ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾ। ਯਾਨੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਲੂਹ ਲਈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇ। ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਗਲੇ 'ਚ ਰੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਪੀ ਲਿਆ, ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਠਾਂ ਨੂੰ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰੱਖਿਆ ਨੇ ਉੱਥੇ? ਕਤਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪੌਣੇ 12 ਵਜੇ ਦਾ ਹੀ, 12 ਵਜੇ ਦੇ ਰੌਣ ਬੌਂਡੀ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭੀ ਏ ਟ੍ਰੇਨ ਥੱਲੇ ਸੱਟਿਆ। घर पर कब्जा करने के लिए सफाक तिरिंदे ने नौजवान को उसी के घर को तामीर करने वाले मिस्त्री को 60,000 रुपए की लालच देकर उसको साथ मिलाकर उसी घर में खेला नौजवान को कत्ल करने का खूनी खेल, और फिर कत्ल करके नौजवान की लाश को ट्रेन के नीचे दे दिया ताकि कत्ल को खुदकुशी का रंग दे सके। लेकिन उनकी हर चाल नाकाम हुई। पुलिस उन सफाक कातलों को गिरफ्तार करने में कैसे कामयाब हुई, कैसे हुआ उनका जुर्म बेनकाब? टीम जुर्म बेनकाब ने बात की इस अंधे कत्ल को हल करने वाले SHO से। हमने IT एक्सपर्ट से भी ली कि उसकी जो लास्ट उसकी लोकेशनें थी वो हासिल की, उसके लास्ट जो मोबाइल लिंकर्स थे उनको टच किया। तो हमें उसका एक दोस्त ही था, उसके साथ उसकी जो लास्ट मुलाकात थी वो प्रूव हुई। जब उसको इंटेरोगेट किया तो वो ना को थोड़ी सी दरोगोई करता था, झूठ से काम लेता था। हमें उस पर शक गुजरा। हमने उसकी जो IT के ज़रिए उसकी लोकेशन ली, उसका डाटा निकलवाया, उसकी लोकेशंस निकलवाई। तो वो अल्लाह का शुक्र हुआ कि वो वक़ुआ हमारा ट्रेस हो गया, और उसकी बिल्कुल कहानी आज यही साबित हुई कि इन्होंने पैसों के लालच में उस एक नौजवान शख्स को बेगुनाह हक
कत्ल किया अपने 2-3 साथियों के हमरा। इनको शायद ये था कि इसके पास अचानक 4-5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए होते हैं, ये रिकवरी करता था लड़का। भट्टों पे कोयला सप्लाई करते थे और भट्टों से ईंटें एजेंसियों को सप्लाई करते थे और इसके पास पैसे तो होते थे। तो इसी पैसों के लालच में इन्होंने ये एक नाहक कत्ल अमद किया और जिसकी ये कानूनी तौर पर सज़ा पाएंगे और अपने कैफरे करदार पर पहुँचेंगे। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि पहले किस तरह से इस मर्डर को छुपाने की कोशिश की गई, इसको खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की गई, लेकिन कहते हैं ना कि जुल्म और जुर्म कभी छुपता नहीं है। और डीपीओ शेखुपुरा के अहकामात पर फिरोजवाला पुलिस ने, एसएचओ साहब ने, उनकी टीम ने बर वक्त कार्रवाई की, इंटेरोगेशन की और असल कातिल सामने आए। इस केस के और मज़ीद जो मुहरकात है वो हम ज़रूर आप आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे। और क्या वजह थी कि इतने जालिम हो गए कि एक शख्स के साथ इतना बड़ा जुल्म कर दिया और बाद में फिर उसकी लाश को किस तरीके से इन्होंने वहाँ पर रेल की पटरी पे फेंक दिया। अंधे एतमाद का भयानक अंजाम, दोस्त ने ही ले ली अपने दोस्त की जान। इन्होंने पैसों के लालच में उस एक नौजवान शख्स को बेगुनाह नाहक कत्ल किया अपने 2-3 साथियों के हमरा। दिमाग में क्या प्लान बना, क्यों मारना था, वजह क्या थी? यही था तो मैं मकान रख लूँगा खुद ही। उसके पास जो कैश होगा वो भी तुम ले लोगे? हाँ जी। सर जी ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 60000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਆਪਣੀ ਵਾਲੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜ਼ਾਹਦ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਮਗਰ ਹੋਇਆ, ਮਗਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਰੱਸੀ ਡਾਲ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਇੰਜ ਹੱਥ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡੇਗ ਲਿਆ ਮੂੰਹ, ਬਸ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਪਕੜੀ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਲਾਸ਼? ਲਾਈਨ ਦੀ ਪਟੜੀ ਤੇ, ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਦੀ ਲੂ ਲਈਏ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇ। ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਗਲੇ 'ਚ ਰੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਪੀ ਲਿਆ, बोलन ही नहीं देता। दोस्त ने ही पैसों की लालच में नौजवान के कत्ल का प्लान बनाया और जब वो अपने ज़ेरे तमीर घर में काम की निगरानी करने आया तो इन जालिमों ने उसे कैसे कत्ल किया, हकीकत दिल दहला देने वाली थी। कैसे मारना था, किस चीज से मारना था? इसे रस्सी से मारना था। हैं? रस्सी से। रस्सियाँ कौन लेके आया? रस्सी नीचे पड़ी थी, वही उठाई। वही उठाई थी? जिस दिन वो आया उस वक्त क्या टाइम था तुम्हारे पास? तकरीबन 11:30। क्या कहा उसने तुम्हें आके? नीचे आ खड़ा हुआ तो बात की, तो ऊपर काम देखने गए थे तो उस वक्त हम। काम देखने गया? तुम साथ गए थे उसके? हाँ। तुमने क्या किया फिर उसे? फिर हम साथ साथ खड़े थे तुम दोनों? हाँ। क्या किया फिर तुमने? फिर रस्सी मैंने पकड़ी तो ये साथ था, तो फिर रस्सी डाल ली थी उस वक्त। नहीं, रस्सी पकड़ी तो रस्सी को क्या किया तुम? गले पर डाली। किसके? जाहद। कितनी देर गला दबाए रखा तुमने उसका? 5 मिनट। 5 मिनट तक? और ये क्या कर रहा था? ये साथ था, इसने पकड़ा था। इसने उसको पकड़ा हुआ था और 5 मिनटों में वो जो तड़प रहा था, जब वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, तुम दोनों को रहम नहीं आया उस शख्स पे? नहीं आया? लालच थी दिमाग में, पैसे की लालच थी। हाँ। किस तरह पाई ने रस्सी, किस तरह गला घुटिया, तू की ਕੀਤਾ ਉਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ? ਸਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਸੀ। ਇਹ ਮਗਰ ਹੋਇਆ, ਮਗਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਰੱਸੀ ਡਾਲ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਇੰਜ ਹੱਥ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡੇਗ ਲਿਆ ਮੂੰਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ। ਹਾਂ, ਉਲਟਾ ਮੂੰਹ, ਬਸ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਪਕੜੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਬਾਹਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ। हाँ? नहीं सर। उस तो बाद फिर लाश तो कैसे ठिकाने लगाया थे? रात लाश को रात के पंजाबी बोल सकते, पंजाबी गल कर लो। 11-12 बजे दी। नहीं, लाश उस कितनी देर रखी है उस कार च? तकरीबन 12 बजे का वकूआ है ते राती 11 बजे कढ़ी गई लाश। किस तरह लेके गए लाश? मोटरसाइकिल पे। हैं? मोटरसाइकिल पे रख लिया उस कार, बिठा लिया सी? हाँ जी। जिस तरह आम बिठाई दा बंदे नूं? हाँ जी। हैं? हाँ जी। अच्छा, तो फिर कितने लै गए लाश नूं? लाइन दी पटड़ी ते। अच्छा, फिर की कीता? उत्थे सुट दिता। पूरी गल कर, करदा जा ना। लाइन दे उत्ते रख दिता। ते लाइन दी लाश नूं उत्थे पटरी ते सटन दा ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਆਈਡੀਆ ਸੀ, ਕਿਹਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ? ਐਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਰੱਖ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਨੇ ਆ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਨੇ? ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ, ਬਸ ਨਿਕਲ। ਹਾਂ।
ये खुदकुशी का रंग देने का प्लान सोचा हुआ था तुमने पहले से? ऐसे ही लाश को टिकाने का तो सोचा होगा ना तुमने? ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਵੈਸੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ अच्छा फिर ਉਹਨੂੰ ਪੱਟੀ ਤੇ क्यों सटिया? ਪੱਟੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆ ਗਏ रख के आ गए ਹਾਂ इस वास्ते कि बच जाओ और खुदकुशी का रंग देने वास्ते हाँ, हाँ। पैसे किन्ने ਉਹਦੇ ਕੋਲ जब उस टाइम आया सी पैसे किन्ने सन ਉਹਦੇ ਕੋਲ? ਲੱਖ ਰੁਪਏ रख लिया सी तुसी रख लिया लाख रुपए रख लिया सी ना? ਹਾਂਜੀ अब आवाज नहीं निकल रही तुम्हारी? ਹਾਂਜੀ ਰੱਖ ਲਿਆ इन लोगों की सफाकियत उस वक्त देखने वाली होती है जब ये जुर्म कर रहे होते हैं। कैसे शख्स ने बताया कि इसने उसको पकड़ा, ये पीछे से आकर गले में रस्सी डालकर उसको 5 मिनट तक उसका गला घोंटता रहा। अब इसकी आवाज कांप रही है, क्यों? अब मौत नजर आ रही है कानून के मुताबिक, पकड़ा गया, पकड़ हो गई है। अब उस वक्त सिचुएशन क्या थी मैयत की या लाश की? क्या सिचुएशन थी, क्या हालत थी जब आपने देखा? तो जब मौके पे आप पहुंचे, जब हम उधर मौका पर पहुंचे थे तो हमने देखा कि उसकी जो टांगें थी ना वो दोनों वो हाफ काट चुकी थी। वो पटड़ी के एक तरफ पड़ी थी, बाकी उसका जो धड़ था वो एक तरफ पड़ा हुआ था। एक बड़ा एक हसास मामला था और एक बड़ा एक जज्बाती सी कैफियत थी कि एक नौजवान लड़का पता नहीं क्यों ना हक इसको कत्ल कर दिया है। तो बस अल्लाह ताला से मदद की, दुआ की, तो अल्लाह ताला ने हमारी मदद की। हमारे अफसरान ने, DPO साहब ने, DSP साहब ने बहुत ज़्यादा हमारी रहनुमाई की और हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो फोर्स थी वो मुहैया की और हमने दिन रात मेहनत की और अल्लाह ताला ने हमारी मेहनत का हमें सिला दिया। और आज उसके जो वालदान हैं कम से कम उनको अपने बेटे के कातिल मिल गए हैं, आगे सज़ा तो अदालतें देंगी। बिल्कुल सही है जी। कानून के मुताबिक ऐसे जालिमों को, ऐसे कातिलों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए कि जिस माँ बाप का एक जवान बच्चा इस दुनिया से इतना ज़ालमाना तरीके से उसको कत्ल किया और इस दुनिया से वो चला गया, उन पर क्या बीतरी होगी। टीम जुर्म बेनकाब इन्हीं सफाक कातलों का जुल्म और जुर्म आज के प्रोग्राम में बेनकाब कर रही है। ये दसो कि ਜਦੋਂ ਗੁੰਮਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਲੱਭਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਪਰਚਾ ਵੀ ਕਰਾਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਤਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਿਨ ਗਰੂਬ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਖਿਆ ਚੱਲ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਕੋਲ ਚਲੀਏ, ਉਹ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਫਾਟਕ ਉੱਤਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਅਲੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਤਲ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ। ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ, ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਅਲੀ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ। ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸੱਦਿਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਅਕਸਰ ਰਹਿੰਦਾ? ਤੇ ਉਹ ਯਾਰ ਮਤਲਬ 11:30 ਪੌਣੇ 12 ਵਜੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਚਾਚਾ ਆਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ, ਉਸਦੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲ ਚਲੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਅਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰੀਦ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਰੀਦ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਣਾ, ਚਾਚਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਪਤਾ ਕਰ, ਫੋਨ ਕਰ। ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਕਤਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ, ਲੇਕਿਨ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਮਦਰਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਸੁਰਾਤ ਸਨ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਸਨ, ਇਹਦਾ ਰਵਾਨੀਅਤ ਚਿਹਰਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਮੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੰਝ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਬਰ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਘਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਕਰਮ ਨਾਮੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ 3-4 ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਚਾਚਾ, ਉਹ ਤੇ 12 ਵਜੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਬੰਦ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਪਾਰਟੀਆਂ ਫੋਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਕੋਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹਮਦਰਦ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਚੁੱਕੇ? हाँ जी, मार चुका सी। ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? नाल भी रहा है। ये नाज़रीन आप देख सकते हैं जी कि किस तरीके से उस शख्स को, जिस शख्स ने इसकी मदद की, उसका कारोबार सेट करके दिया, उसको कहा अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी कमाओ, उसी शख्स को इस जालिम इंसान ने बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। और प्लान बनाया हुआ था पहले से इन लोगों ने, जैसा कि मकतूल के वालिद ने बता दिया। और वही बात हो जाती है जी कि जिस पर नेकी करो उसके शर से बचो। ऐसा ही इन जालिमों ने किया कि जिस शख्स ने नेकी की इन पर, उसी को बेरहमी से कत्ल कर दिया और उसके बाद उसकी लाश को खुदकुशी का रंग देने के लिए रेल की पटरी पर फेंक दिया। अंधे एतमाद का भयानक अंजाम, दोस्त ने ही ले ली अपने दोस्त की जान। इन्होंने पैसों के लालच में
उस एक नौजवान शख्स को बेगुनाह हक कत्ल किया अपने 2-3 साथियों के हमरा। दिमाग में क्या प्लान बना, क्यों मारना था, वजह क्या थी? यही था मैं मकान रख लूँगा खुद ही। उसके पास जो कैश होगा वो भी तुम ले लोगे? हाँ जी। ਸਰ ਜੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 60000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਆਪਣੀ ਵਾਲੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਦ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਗਰ ਹੋਇਆ, ਮਗਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਰੱਸੀ ਡਾਲ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਇੰਜ ਹੱਥ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡੇਗ ਲਿਆ ਮੂੰਹ, ਬਸ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਪਕੜੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਲਾਸਟ? ਲਾਈਨ ਦੀ ਪਟੜੀ ਤੇ, ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਦੀ ਲੂ ਲਈਏ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇ। ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਗਲੇ 'ਚ ਰੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਪੀ ਲਿਆ, ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। जुल्म की इंतहा। मकतूल ने जिस दोस्त पर अंधा एतमाद किया उसी ने ही उसे धोखा दिया, उसे जान से मार डाला और उसकी लाश को ट्रेन के नीचे देकर 2 टुकड़े कर दिया। और अब जब वो दोस्त और उसके साथी कानून की गिरफ्त में थे तो अपने लिए माफी के तलबगार थे। फांसी वास्ते फिर कानून के मुताबिक तेरी फांसी है ना सजा? तैयार है ना फांसी वास्ते कि डर लगता है मौत तो है? माफ़ी दे दो ठीक। मौत तो डर लगता है? हाँ ऊंची बोल। हाँ जी। हाँ जी, फांसी तो डर लगता पे? ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। फांसी लभनी चाहिए थी। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। हाँ जी, तू दस। ठीक है मंजूर। माफी है? हाँ जी। उस टाइम क्यों नहीं ख्याल आया? तुम क्या कर रहे थे उधर? सर मैं तो नहीं कुछ कर रहा था। क्या किया तुम? जब तुम गए वहां पर तुमने क्या देखा? सर पहले तो मुझे इन्होंने कहा कि मोटरसाइकिल एक जगह पे खड़ी है बस। हाँ। मैं इनके साथ तुम क्या लगते हो उसके? इनके दुकान मालिक हैं ये, उनकी। तुम काम करते हो इसके पास? जी सर, ये वाली दुकान है हमारी वहाँ। अच्छा, जाहिद को तो जानते हो ना तुम प्रॉपर? नहीं। अच्छा, आते फिर? होते थे वैसे ये बस। फिर क्या? तो क्यों बाइक लेके आए? बाइक उनके एक घर पे छोड़नी थी, वो छोड़ के आए। तो बस इन्होंने कहा ताला लगा दो गेट को, ताला लगा दिया मैंने। तुमने देख लिया था इन्होंने कत्ल कर दिया हुआ था बंदे को? मैं फिर शाम को गया था पिछले टाइम, जब मैंने जाके देखा तो क्या देखा तुमने? वो भाई जो है ना वो मरे हुए थे। किसने क्या बताया तुम्हें? इन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। तुमने कैसे देख लिया जाके मरा हुआ था वो? जब इन्होंने ताला लगाया मेरे ज़हन में आया, मैंने कहा आगे पीछे ताला नहीं लगाते तो आज क्यों लगाया इन्होंने। मैं जाके देखता हूँ तो ऊपर जाके देखा तो वो भाई मरे हुए थे, लाश पड़ी हुई थी। जी। फिर तुमने पूछा नहीं इससे? नहीं, मैंने इनसे नहीं पुलिस को नहीं बताया तुमने? मैं डर गया तो फिर दूसरी दुकान पे भाई पे चले। पुलिस को नहीं बताया? नहीं सर। ये जी मामलात है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि अपने ही जो होते हैं बाज़ औक़ात ऐसे लोग वही इतना होलनाक खतरनाक खेल खेलते हैं। ये बज़ाहिर कितना मासूम और मस्कीन, आज इसकी आवाज़ नहीं निकल रही, लेकिन इसी का प्लान था कि जाहिद जो मकतूल है बेचारा नौजवान, खूबसूरत नौजवान, अपने माँ बाप का लखते जिगर, उसको कत्ल करके खुदकुशी का ड्रामा देना था और सारे पैसे हड़प करने थे। और ये बेवकूफ़ आदमी, जालिम इंसान 60,000 के लालच में कातिल बन गया। उन 60,000 सारी जिंदगी तेरे को रहने सन, वो की जाने सन ना। हाँ जी। तो तेरे बीवी बच्चों का की होएगा जो तू कानून के मुताबिक सजा हो जानी है, तो फिर अपने बीवी बच्चों से सोचना चाहिए ना। जी सोचना था, गलती हो गई। अब जी ये माफी के तलबगार है। अब ये माफी जी मांगना चाह रहे हैं, जो आप क्या कहेंगे, माफ करेंगे या इनको कानून के मुताबिक सजा दिलवाएंगे? हमारा तो ये है कि हम ये गुजारिश करेंगे इनको सजाए मौत दिलवाएं आप। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ 1000 ਵਾਰੀ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਐਡਾ ਨਿੱਘਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਂਦਾ। ਇਸ ਨਿਮਕ ਹਰਾਮ ਨੂੰ ਦਾਵਤਾਂ ਦੇ ਸੱਦ ਕੇ ਦਾਵਤਾਂ ਖਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਦਾਵਤੇ? हाँ जी। ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਲਾਗੇ ਨਾ ਲੱਗ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਤੇ ਨਾ ਲਾਗੇ ਲੱਗ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਬਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਹਿਸ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਮਨੂਸ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆਇਆ ਕਰ, ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸੱਦ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆ ਜਾ ਯਾਰ। ਇਸ ਕਦਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ? डूब मरने का मुकाम है तुम्हारे लिए। किस मुंह से माफी मांग रहे हो तुम? सर जी माफ़ कर दो, बाकी बहुत बड़ी गलती है, इस चीज़ का पता ही गलती नहीं। होगी, एक बाप का बेटा मार दिया तुमने, गलती होगी तुमसे। ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੀ, ਹੁਣ ਮਾਫੀਆ ਮੰਗਣਾ।
तू एक माफी के काबिल है। तो मैं रहम आया था इसके बेटे को जब मार रहे थे रस्सी के साथ। तू मार के तो मैनू आंदा कि पट्ठियां ते जाके पता कर, मरीज के चाचा चला जा, मरीज के किते गया ही। जब मैं शाम ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾ, ਮਰੀਜ਼ ਕੇ ਗਿਆ ਹੁਣਾਈ। ਇਹ ਦੇਖ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ 50,000 ਮੈਂ ਦੇਤਾ ਤੇ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ? ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅੱਜ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾ ਚਾਚਾ। ਮੈਂ ਮਰੀਜ਼ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੱਠਿਆਂ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਰੀਜ਼ ਕੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, मरीज के तो गया ही नहीं सी। शातिर इंसान वो तो कह रहे जी सजाए मौत 1000 बार दिलवाएगा वो शख्स। अपने लिए जब मौत नजर आती है, मेरा सारा टब्बर मर जाए मैं इन्हू सजाए मौत करा के छड्डनी, इन्हू नहीं मैं छड्डना। मेरा भावें तीला ना रहे, मैं कानून के दरवाजे ते मर जाना जो इन्हें मेरे नाल कीता है। ये पुलिस ने यहाँ पर बर वक्त कार्रवाई की और ये जालिम कातिल जो हैं गिरफ्तार किए, इनको ट्रेस किया। ये अंधा कत्ल था। हम यहाँ पर अप्रिशिएट करेंगे डीपीओ शेखुपुरा और उनकी पूरी टीम को, एसएचओ फिरोज वाला और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने बर वक्त कार्रवाई की और इस अंधे कत्ल का सुराग लगाया और असल कातिलों को पकड़ा। और अब मकतूल के वालिद यही कह रहे हैं जी कि इनकी तो ये ख्वाहिश है कि इस शख्स को 1000 बार सजाए मौत हो और कानून के मुताबिक इसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। जहां तक टीम जुर्म नकाब का सवाल है, हम अपने इस प्रोग्राम में हमेशा मजलूम की आवाज बनेंगे और जालिमों को उनके कैफरे किरदार तक पहुंचाने में अपना किरदार अदा करेंगे। और हमारी यही कोशिश रहेगी कि आप लोगों को भी अवेयर कर सकें। खुदारा किसी पर भी अंधा एतमाद मत करें। जैसे कि मकतूल के वालिद ने बता दिया कि अपने बेटे को समझाते थे कि ये शख्स ठीक नहीं है, इससे बच के रहना, लेकिन उसने इस पर अंधा एतमाद किया और इसी शख्स ने मकतूल के एतमाद को ठेस पहुंचाई और उसको कत्ल कर डाला। खुदारा कभी किसी पर इस हद तक मत एतमाद करें कि खुदा ना खास्ता कल को आपको या आपके किसी अपने को वो नुकसान पहुंचाए।